हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमारा ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का चैप्टर चल रहा है और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोरेरास थ्योरम। ठीक है, और इस चैप्टर की कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की काफ़ी थ्योरम, जैसे कि हमारा कोचीज थ्योरम है, कोचीज इंटीग्रल फार्मूला है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कोचीज इंटीग्रल फार्मूला है, उन सब के भी लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड कर दिए। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन लेक्चर्स को आप सर्च करिए, उनको देखिएगा। ठीक है, और आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मोरेरा थ्योरम। ये मोरेरा थ्योरम जनरली स्टूडेंट क्या है, हमारा जो कोचीज थ्योरम है ना, उसका कन्वर्स है। ठीक है, ये कन्वर्स ऑफ कोचीज थ्योरम है। देखिए क्या है मोरेरा थ्योरम, आज डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा मोरेरास थ्योरम है। ये मैंने अभी बताया कि आपको कन्वर्स है, किसका कन्वर्स है, कोचीज थ्योरम में। देखिए स्टूडेंट, कोचीज थ्योरम क्या था? कोचीज थ्योरम ये था कि कोई एक हमारा फंक्शन है एफ जेड, जो कि एनालिटिक है किसी क्लोज कंटूर में विद इन एंड ऑन इसकी बाउंड्री पर। तो इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड को हमने क्या प्रूफ किया था? जीरो के इक्वल प्रूफ किया था। तो इसमें क्या है कि एफ जेड एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। कोई डोमेन दे रखा है, कोई डोमेन है, कोई रीजन है, वो डोमेन डी हमने कंसीडर कर लिया। उस डोमेन में फंक्शन एफ जेड आपको कंटिन्यूअस दे रखा है, और एंड फॉर एवरी क्लोज्ड कंटूर, और उस डोमेन में अगर हम कोई क्लोज कंटूर लेते हैं इस डोमेन में, तो वहां पर इस इंटीग्रल की वैल्यू जीरो के इक्वल दे रखी है। ये आपको गिवन है, प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, देन एफ जेड इज एनालिटिक। तो एफ जेड हमारा कैसा होगा? एनालिटिक होगा। तो उस डोमेन में फंक्शन कैसा होगा? एनालिटिक होगा। कोचीज थ्योरम में क्या था कि फंक्शन आपको उस क्लोज कंटूर में क्या दे रखा था? एनालिटिक दे रखा था। ये आपको प्रूफ करके लाना था कि उस क्लोज कंटूर पर इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। यहाँ जस्ट कन्वर्स है। यहाँ पर ये इंटीग्रल आपको दे रखा है और फंक्शन को क्या प्रूफ करना है? आपको एनालिटिक प्रूफ करना है। तो एनालिटिक को प्रूफ करने के लिए क्या हम इसको डिफरेंशिएबल प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, हमने जेड नोट, हमने उस डोमेन में एक फिक्स्ड पॉइंट कंसीडर कर लिया। जेड नोट हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है और जेड कैसा हमारा एक वेरिएबल पॉइंट है। जो हमें डोमेन दे रखा है उस डोमेन में जेड नोट एक फिक्स्ड पॉइंट है, जेड हमारा एक वेरिएबल पॉइंट है। तो द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, तो अगर हम इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे, ये क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा एक कर्व। किस कर्व पर? जो ज्वाइन करेंगे हम जेड नोट से जेड पर। और ये वैल्यू, ये इंटीग्रल सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड होगा? जेड के ऊपर डिपेंड होगा, क्योंकि जेड हमारा कैसा है? वेरिएबल पॉइंट है, क्योंकि जेड नोट तो हमारा फिक्स पॉइंट है। तो ये पूरा इंटीग्रल हमारा किसके ऊपर डिपेंड होगा? जेड के ऊपर डिपेंड होगा। इसलिए इस पूरे इंटीग्रल को हमने एफ जेड कंसीडर किया। मतलब एक फंक्शन मान लिया एफ ऑफ जेड, मतलब जो इस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी वो पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड होगी? जेड के ऊपर। इसलिए हमने इसको एफ ऑफ जेड कंसीडर किया है। ठीक है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिएगा। अब हमने क्या करा, इस जेड का एक नाइबरिंग पॉइंट कंसीडर कर लिया। लिखिए लेट जेड प्लस एच वी एनी पॉइंट, ये एक पॉइंट हमने कंसीडर किया है इन द नाइबरहुड ऑफ जेड। ये जो जेड दे रखा है उसके नाइबरिंग पॉइंट हमने क्या कंसीडर किया? जेड प्लस एच। तो देखिएगा क्या होगा देन, एफ ऑफ जेड प्लस एच, जेड नॉट, ये क्या बचेगा? जेड प्लस एच, एफ ऑफ टी और डी टी। अब आप इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, इस इक्वेशन को इस सेकंड में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या बचेगा? एफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो आप देख रहे हैं जेड नॉट टू जेड प्लस एच, एफ ऑफ टी डी टी, माइनस फिर आप देखिए जेड नॉट टू जेड, एफ ऑफ टी डी टी। इस तरह से हमने ये सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिएगा, एफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड। यहाँ देखिएगा डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाई, लिमिट को हमने इंटरचेंज कर दिया। लिमिट को जब हम इंटरचेंज करते हैं तो क्या आता है? एक माइनस का साइन आता है, तो माइनस माइनस ये हमारा प्लस। ठीक है, आप देखिएगा जेड नॉट से जेड प्लस एच, एफ ऑफ टी डी टी, जेड्स टू जेड नॉट, ये लिमिट को इंटरचेंज किया। अपर लिमिट को लोअर लिमिट, अपर लिमिट को हमने लोअर लिमिट में चेंज किया, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में। तो माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस। अब आप देखिए जेड टू जेड नॉट, फिर जेड नॉट, देख रहे हैं जेड टू जेड नॉट से जेड प्लस एच। तो ये जेड नॉट हमारा वैल्यू जेड और जेड प्लस एच के बीच में लाई कर रहा है, तो इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल की अगेन इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया। ठीक है, देखिए कि इस प्रॉपर्टी का, इसको सिंपली हम जेड टू
जेड प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी, इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड। हाँ, हमने क्या करा, एच से डिवाइड कर दिया, तो इधर डिवाइड किया तो आपको इस साइड में भी डिवाइड करना पड़ेगा, जेड टू जेड प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी। फिर आप देखिएगा माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस एफ जेड। ठीक, इधर हम माइनस एफ जेड कर दिया, फिर इधर भी हमने एफ जेड सब्ट्रैक्ट किया, माइनस एफ ऑफ जेड, इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर दिया। आफ्टर दिस हमने क्या करा, मॉडुलस कंसीडर कर लिया दोनों तरफ। देखिएगा मॉडुलस ये कंसीडर कर लिया दोनों तरफ। ठीक है, इधर भी मॉडुलस लीजिएगा, जेड टू जेड प्लस एच एफ टी डी टी माइनस एफ जेड, ये कंसीडर कर लिया मॉडुलस। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। इसमें देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस का एफ जेड। ठीक है, हाँ, अब आप लोग जरा इस स्टेप को समझिएगा, 1 अपॉन एच, इसको ना इस तरह से भी लिख सकते हैं, जेड टू जेड प्लस एच एफ टी माइनस एफ जेड और डी टी, इस तरह से। अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको यहाँ क्रिएट हो रहा होगा कि ये इंटीग्रल तो देखिएगा हमारा सिर्फ इस पर आ रहा, और हमने इसको ना इसके इनसाइड कैसे लिख दिया। इस स्टेप को आप समझें, जैसे हमने इसको ये लिखा है 1 अपॉन जेड टू जेड प्लस एच एफ टी माइनस एफ जेड और डी टी। ठीक ना, देखिए इसी स्टेप से यही स्टेप आएगा। इसको ना दो पार्ट्स में अलग अलग लिख सकते हैं, 1 अपॉन एच जेड टू जेड प्लस एच एफ टी डी टी माइनस 1 अपॉन एच, अगर इस बिहाफ पे हम इसको इसी तरह तो लिखेंगे, और एफ जेड ये क्या आएगा हमारा डी टी आएगा। ठीक है, 1 अपॉन एच जेड टू जेड प्लस एच एफ टी डी टी। ये देखिए इंटीग्रल हमारा किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। ये क्या हमारा एफ ऑफ जेड है, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप देखिएगा डी टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी, इंटीग्रल हमारा टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो एफ जेड ये हमारा ऐसे आ गया, डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे टी जेड से जेड प्लस एच। फिर आप देखिएगा जेड टू जेड प्लस एच एफ टी डी टी 1 अपॉन एफ जेड। अब आप यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जेड प्लस एच माइनस जेड, देखो जेड से जेड कैंसिल। फिर आप देख रहे हैं ये एच, एस से एच कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस में क्या बचेगा, सिर्फ एफ जेड बचेगा, तो यही स्टेप आ जाएगा अगेन दोबारा से। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको मॉडल्स में लिखा, ये मैंने आपको समझा दिया कि इस स्टेप को मैंने ऐसे कैसे लिखा, ये पूरा इसको सॉल्व करा ना तो यही निकल कर आएगा। फिर आप देखिएगा एफ जेड प्लस एच माइनस का एफ जेड अपॉन एच माइनस एफ जेड। अब देखिए ये मॉडुलस जो आ रहा है ना वो टोटल इस होल क्वांटिटी पर आ रहा है। अब हम इसको इंटीग्रल को मॉडुलस से बाहर लिखेंगे तो ये इक्वल्स टू का साइन ना मॉडुलस की प्रॉपर्टी से इसको लेस देन इक्वल्स टू में, ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू होगा। इस स्टेप को समझो, जेड से जेड प्लस एच मॉड एफ टी माइनस एफ जेड मॉड ऑफ डी टी। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या होल क्वांटिटी में मॉडुलस है, इन इस क्वांटिटी पे क्या रहा, इस इंटीग्रल को हमने मॉडुलस से बाहर निकाला, तो ये जो क्वांटिटी है वो इस क्वांटिटी से लेस देन इक्वल्स टू होगी, तो इस प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया है। हाँ देखिए, इस मोरेरस थ्योरम में स्टेटमेंट को आप देखिएगा, उसमें लिखा है कि जो फंक्शन एफ जेड दे रखा है वो हमें कंटिन्यूअस दे रखा है, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा, सिंस आपको फंक्शन क्या दे रखा है, एफ जेड इज कंटिन्यूअस, फंक्शन आपको कंटिन्यूअस दे रखा है, किस में कंटिन्यूअस दे रखा है, इन अ डोमेन डी, देन वाई डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी,
किसकी डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं आप? कॉन्टिन्यूटी की। देन वाई डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन मोड एफ टी माइनस एफ जेड लेस देन एप्सिलॉन फॉर मोड टी माइनस जेड लेस देन डेल्टा। आपको इस मुरेरा थ्योरम में फंक्शन इस डोमेन में कंटिन्यूस दे रखा है, तो हमने ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन का यूज़ किया। एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक की जो डेफिनेशन है उसका कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिखा है। एप्सिलॉन और डेल्टा दो पॉजिटिव क्वांटिटी हैं। अगर हम मोड टी माइनस जेड लेस देन डेल्टा लेकर चलते हैं तो ये जो क्वांटिटी है मोड एफ, देखिए टी माइनस जेड पर फंक्शन हमने ऑपरेट कर दिया। मोड ऑफ एफ टी माइनस एफ जेड ये किससे लेस होगा? एप्सिलॉन से लेस होगा। तो इसका यूज़ अब आप यहाँ करिएगा, यहाँ पर इस स्टेप में, ठीक है। तो देखिएगा देन मोड एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस एफ जेड लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन मोड ऑफ एच जेड टू जेड नॉट, सॉरी जेड इंटीग्रल लिमिट हमारी जेड टू जेड प्लस एच, दिख रहा है, इसका यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? एप्सिलॉन। चलिए एप्सिलॉन को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, मोड ऑफ डी टी। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं अब। एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एफ माइनस एफ जेड, तो एप्सिलॉन अपॉन मोड ऑफ एच। देखिएगा इसका इंटीग्रेशन करेंगे टी, लिमिट डी टी का करेंगे हम ना टी, लो आपको करके दिखा दे रहा हूँ, टी लिमिट ऑपरेट करेंगे जेड टू जेड प्लस एच। फिर आप देखिएगा मोड में एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच एफ जेड एप्सिलॉन अपॉन मोड ऑफ एच। और देखिए इसको हम ऑपरेट करेंगे जेड प्लस एच माइनस जेड, देख रहे हैं जेड से जेड कैंसिल, मोड एच से मोड एच कैंसिल। तो आप लोग देख रहे हैं क्या बचता है यहाँ पर? एफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन एच माइनस एफ जेड। हाँ स्टूडेंट, ये लेस देन एप्सिलॉन आ रहा, तो ये इक्वस टू का साइन आपका इसका यूज़ करेंगे ना, हाँ सॉरी इक्वस टू का साइन हट जाएगा, ठीक है। तो लेस देन क्या आ जाएगा आपका? एप्सिलॉन, मोड एच से मोड एच कैंसिल, ये क्वांटिटी आ गया है। अब स्टूडेंट देखिएगा ये जो एप्सिलॉन है वो क्या है? एक स्मॉल क्वांटिटी है लेकिन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, लिखा नहीं एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो ये क्वांटिटी जो है, इस एप्सिलॉन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है लेकिन वेरी स्मॉल क्वांटिटी हमने कंसीडर किया है, लेकिन इस ये जो क्वांटिटी वो एप्सिलॉन से भी आपका क्या आ रहा है? लेस आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी होगी। तो वेरी स्मॉल क्वांटिटी होने के कारण ये किसको टेंड्स करेगी? 0 को टेंड्स करेगी। तो हमने यहाँ पर लिमिट भी ले लिया, लिमिट टेकिंग लिमिट एच टेंड्स टू 0। हाँ यहाँ लिख देते हैं विच टेंड्स टू 0। ये जो क्वांटिटी है वो किसको टेंड्स करेगी? 0 को टेंड्स करेगी। 0 क्यों टेंड्स करेगी? क्योंकि एप्सिलॉन को हमने बहुत स्मॉल क्वांटिटी माना है और ये इस स्मॉल क्वांटिटी से भी और भी स्मॉल क्वांटिटी आ गई, तो स्मॉल क्वांटिटी किसको टेंड्स करेगा? 0 को टेंड्स करेगा। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है वो किसको टेंड्स करेगा? 0 को। और हमने यहाँ लिमिट ले लिया है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड, ठीक है, ये अपॉन एच माइनस एफ जेड, ये की क्वांटिटी किसको टेंड्स करेगी? 0 को। चलिए देखिए ये हमारा क्या बन गया? डेफिनेशन बन गई है। किसकी डेफिनेशन बन गई है? डिफरेंशिएशन की। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ डैश जेड। तो एफ डैश जेड हमारा किसके बराबर आ गया? एफ ऑफ जेड के बराबर आ गया, ठीक है। देख रहे हैं कैपिटल एफ जेड जो हमने एक फंक्शन कंसीडर किया था उसका डेरिवेटिव हमारा यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो फंक्शन होगा एफ जेड वो हमारा क्या होगा? एनालिटिक होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं दस द डेरिवेटिव, देखो किसका डेरिवेटिव? कैपिटल एफ जेड का क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है, इज एग्जिस्ट। तो इसलिए अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा?
हम लिख सकते हैं सो दैट एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन। एफ जेड हमारा कैसा होगा, एक एनालिटिक फंक्शन होगा, ठीक है, इन डोमेन डी, जो हमें डोमेन दे रखा है। डोमेन क्या दे रखा है आपको, डी दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद हम ये भी जानते हैं, लिखो ऑल्सो वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज एनालिटिक, ठीक है। देखिए फिर से समझिए, हमने लिखा है, आपने देखा कैपिटल एफ जेड का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, तो किसके बराबर है, स्मॉल एफ जेड के बराबर आया है। तो वही हमने लिखा है कि इस फंक्शन का दस द डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ जेड का डेरिवेटिव यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये वैल्यू एफ जेड की इक्वल आ रही है। और तो इसलिए एफ जेड फंक्शन कैसा होगा, कैपिटल एफ जेड हमारा एनालिटिक होगा, किस में, डोमेन डी में। फिर हमने लिखा है कि हम जानते हैं एनालिटिक का, जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा, कि अगर किसी एनालिटिक फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो कैसा होता है, हमारा एनालिटिक होता है। तो कैपिटल एफ जेड किसके इक्वल है, इस कैपिटल एफ जेड के डेरिवेटिव के इक्वल है। और कैपिटल एफ जेड कैसा है, हमारा एनालिटिक है, ठीक है। तो किसी एनालिटिक फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, एनालिटिक ही होगा। तो स्मॉल एफ जेड इस एनालिटिक फंक्शन के डेरिवेटिव के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं सो दैट एफ जेड इज एनालिटिक, ये भी हमारा एनालिटिक होगा, किस में, इन डोमेन डी में। तो ये हमारी मोरेरा थ्योरम थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर्स को अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।